नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त हमें मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन ने खुद अपने सैनिकों पर हमला किया। आत्मसमर्पण करती टुकड़ी पर ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में 40 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूसी सेना के सामने सरेंडर कर रहे थे ये सैनिक, जिस वक्त ड्रोन के जरिए ये हमला किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। बाइडेन प्रशासन के लेकिन एक कदम से यूरोप से एशिया तक परमाणु त्रिकोण तैयार हो चुका है। अमेरिकी कांग्रेस ने लंबे समय से अटका यूक्रेन मदद प्रस्ताव पारित कर दिया है और अमेरिका ने रूसी सीमा पर परमाणु तैनाती का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इस कदम पर रूस ने कहा है कि यह परमाणु शक्तियों के टकराव का आधार बनने वाला है। पुतिन की परमाणु धमकी के साथ ही यूरोप के 3 मोर्चों पर परमाणु मिसाइलों की तैनाती हो चुकी है। रूस और अमेरिका के बीच सबसे बड़े युद्ध की बिसात बिछ चुकी है और इसका विस्तार यूरोप के कितने देशों में विनाश ला सकता है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। Возглавляемый Соединенными Штатами коллективный Запад घोषणा हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। परमाणु शक्तियों के बीच टकराव के अटल आसार बन चुके हैं। परमाणु हथियारों की तैनाती भी हो चुकी है। धरती पर परमाणु विनाश का त्रिकोण तैयार हो चुका है। यूरोप से पूर्वी एशिया तक परमाणु मिसाइलें लोड हो चुकी हैं। यूरोप में नेटो बनाम रूस के बीच परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई है। मध्य एशिया में ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो 7 दिन में ही परमाणु बम का परीक्षण करने वाला है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इन तीनों मोर्चों के एक साथ मिलाकर धरती पर 14,000 किलोमीटर का एक परमाणु त्रिकोण तैयार हो चुका है और तीनों केंद्रों पर कभी भी विस्फोटक विनाश शुरू हो सकता है। सबसे ज्यादा विनाशक आशंकाएं त्रिकोण के पहले केंद्र रूस और यूरोप से उठ रही हैं, क्योंकि रूस ने पहली बार स्पष्ट कह दिया है कि अब अमेरिका ने उसके धैर्य की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। цель очевидна – добиться одностороннего военного превосходства за счет новых ограничений на ядерные арсеналы оппонентов при закреплении совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов. विदेश नीति की भाषा में इतने सपाट बयान नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अगर रूस ने यह कहा है तो सोच समझकर संकेत दिए गए हैं। यह अमेरिका को चेतावनी है कि वो यूक्रेन का साथ ना दे और यूरोप में युद्ध ना भड़काए। दरअसल रूस अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मदद और यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती के फैसले से भड़का हुआ है। रूस ने यह चेतावनी जारी की है तो उसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। पहली ये कि अमेरिका ने यूक्रेन को 4 लाख करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान किया है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज अटैक एमएस मिसाइलें भी दिए जाने पर विचार हो रहा है। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की सप्लाई होने वाली है। इसके साथ ही अमेरिका पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने वाला है।
रूस अमेरिका के इन तीनों फैसलों से भड़का हुआ है। रूस ने यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती पर कड़ा विरोध जताया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि कीव को हथियार ट्रांसफर करके अमेरिका आतंकवाद का प्रायोजक बन रहा है। यूरोप में परमाणु हथियारों की तैनाती परमाणु शक्तियों के टकराव का आधार बन सकती है। यूरोप में अमेरिका को अफगानिस्तान और वियतनाम से कहीं भयंकर हार का सामना करना होगा। दरअसल अमेरिका के प्रस्ताव को पोलैंड ने भी मंजूर कर लिया है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने कहा है कि अगर सहयोगी अमेरिका हमारी धरती पर परमाणु हथियार तैनात करना चाहता है तो हम तैयार हैं। इससे नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक मजबूत होगा। रूस को रोकने के लिए परमाणु प्रतिरोधी शक्ति जरूरी है। रूस ने अमेरिका के इस कदम को उकसाने वाला बताया है और इसके विरोध में पोलैंड और फिनलैंड के बॉर्डर पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस के खतरे को कम करने के लिए पोलैंड में परमाणु हथियारों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं। पोलैंड में अमेरिका B-61-3 न्यूक्लियर वॉरहेड तैनात कर सकता है। इसके विरोध में रूस ने बेलारूस की जमीन पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये पोलैंड की सीमा के नजदीक हैं और इन मिसाइलों में टैक्टिकल न्यूक्लियर परमाणु वॉरहेड लोड कर दिए गए हैं। इसके साथ ही रूस ने पोलैंड के सुवाल्की गैप के करीब अपने क्लिनिनग्राड क्षेत्र में एटमी तैनाती कर दी है। यहाँ रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ तैनात की हैं। दूसरी तरफ नेटो के सदस्य देश फिनलैंड की सीमा के करीब रूस ने मर्मांस्क बेस पर भी एटमी तैनाती कर दी है। यहाँ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमथ तैनात की गई है। रूस ने बड़े हमले की मंशा से ही फिनलैंड बॉर्डर पर अपनी सरमथ मिसाइल तैनात की है। Внимание, расчет. Получен приказ на пусковые उстановки. इससे कुछ ही दूरी पर रूस के कोला पेनिनसुला बेस पर भी कई तरह के परमाणु हथियार तैनात हैं। रूस के इस क्षेत्र से एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस पूरे यूरोप और आर्कटिक को आसानी से टारगेट बना सकती है। रूस बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया सहित फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और सभी नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड पर हमला कर सकता है। रूस की परमाणु तैनाती से पूरा यूरोप खतरे में आ गया है। यूरोप में पहले से ही हमले का बड़ा डर है और इसीलिए रूस को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बाल्टिक देशों को डर है कि यूक्रेन के साथ साथ कभी भी उनकी जमीन पर रूस का हमला हो सकता है। इसीलिए यूरोप के छोटे बड़े देश बहुत बड़े डिफेंस बजट का प्लान बना रहे हैं। एस्टोनिया की सेना प्रमुख जनरल मार्टिन हेरेम ने कहा है कि एस्टोनिया रूस के हाथों विनाश के लिए तैयार रहे या फिर करोड़ों हथियार खरीद ले। एस्टोनिया जीडीपी का 3% से ज्यादा रक्षा बजट पर खर्च करने जा रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि यूरोप युद्ध के बवंडर में है। कई देशों की संप्रभुता खतरे में है। यूरोप युद्ध का विस्तार निश्चित माना जा रहा है क्योंकि रूस ने अपने नो लिमिट पार्टनर चीन के साथ यूरोप से अमेरिका का प्रभाव घटाने का मिशन तेज कर दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन के राष्ट्रपति मॉस्को दौरे पर आने वाले हैं। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। यह माना जा रहा है कि चीन रूस मिलकर यूरोप सहित अरब युद्ध की रणनीति तय करेंगे। परमाणु त्रिकोण तैयार हो चुका है और अब संकेत ऐसे हैं कि रूस अपने हितों के लिए परमाणु युद्ध शुरू करने में हिचकेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सिर्फ 7 दिन बाद धरती के एक इलाके में न्यूक्लियर विस्फोट हो सकता है।
प्रचंड एटमी जलजले से पूरे अरब वर्ल्ड में कोहराम मच सकता है, क्योंकि जिस परमाणु बॉम्ब को बनाने के लिए ईरान दशकों से लगा हुआ था, ईरान का वही न्यूक्लियर प्रोग्राम अब आखिरी दौर में है। आशंका जताई जा रही है कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही ईरान किसी भी वक्त अपने पहले एटमी वॉरहेड का टेस्ट भी कर सकता है। वहीं कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का यह दावा है कि रईसी अपने बॉम्ब ऑफ यूरेनियम से इजराइल में बारूदी भूचाल ला सकते हैं। आखिर कब और कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। दोनों मुल्कों ने अपने विध्वंसक हथियारों को जंग में पहले से ही झोंक रखा है। भीषण युद्ध के हालात ने पहले ही अरब वर्ल्ड में खलबली मचा रखी है। मगर इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके चलते अरब वर्ल्ड में महाविस्फोट होना तय माना जा रहा है, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर कमेटी के सदस्य और सांसद जावेद करीमी ने दावा किया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जल्द पूरा होने वाला है। ईरान भी अब परमाणु संपन्न देश बनने वाला है। एक हफ्ते के भीतर ईरान एटम बम का टेस्ट कर सकता है। ईरानी सांसद जावेद करीमी के इस दावे से न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका तक हड़कंप मच गया, क्योंकि जावेद करीमी ने यह भी दावा किया कि ईरान ने एटम बम के टेस्ट से जुड़ी सारी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली। परमाणु विस्फोट की लोकेशन और वक्त सब कुछ फाइनल हो गया है। बस जैसे ही रईसी ऑर्डर देंगे, ईरान अपने न्यूक्लियर विनाशकों का ट्रेलर दुनिया को दिखा देगा। बीते एक दशक से ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की जद्दोजहद कर रहा था। साल बदलते गए, ईरान में सत्ता भी बदली, मगर जो नहीं बदला वो ईरान का परमाणु बम बनाने का जुनून। और अब ईरानी सांसद के ऐलान के साथ ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अब किसी भी वक्त ईरान अपने पहले एटमी वॉरहेड का टेस्ट कर सकता है। किसी भी वक्त खामनेई और रईसी न्यूक्लियर विनाशक को लॉन्च करने के लिए ट्रिगर दबा सकते हैं। हालांकि ईरान के पहले परमाणु टेस्ट में चंद दिनों का वक्त बाकी है। क्योंकि फरवरी महीने में ईरान ने यूरेनियम को 84% प्योरिटी तक प्रोसेस किया। एटम बम के लिए 90% प्योरिटी प्रोसेस्ड यूरेनियम की जरूरत होती है। अगर ईरानी साइंटिस्ट ने यूरेनियम को 90% प्योरिटी तक प्रोसेस कर लिया तो ईरान इस यूरेनियम से एक साथ 12 न्यूक्लियर बम तैयार कर सकता है। मतलब यह कि जैसे ही ईरानी साइंटिस्ट ने अपना टास्क पूरा किया, मुमकिन है इसके साथ ही ईरान अरब में परमाणु विस्फोट कर दे, अपने एटमी वॉरहेड से जलजला ला दे। क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान अपने एटमी वॉरहेड का टेस्ट और ट्रायल सीधे इजराइल की सरजमी पर करेगा, ताकि इस हमले के साथ ही अरब वर्ल्ड में उसके एटमी हथियारों की धाक जम जाए। हालांकि इसी बीच ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इजराइल से जंग के हालात और अरब में भीषण तनाव के बीच रईसी का पाकिस्तान दौरा बेहद चौंकाने वाला है। लेकिन रईसी के पाकिस्तान पहुंचने पर कई तरह की आशंका जताई जा रही है। वो ये, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पूरा करने में पाकिस्तान मदद कर सकता है। एटम बम बनाने से जुड़ी तकनीक ईरानी प्रेसिडेंट को शेयर कर सकता है। यानी पाकिस्तान और ईरान के बीच गुप्त न्यूक्लियर डील हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईरान और पाकिस्तान के बीच इस तरह के समझौते का ऐलान नहीं किया गया है। मगर जंग के बीच रईसी का पाकिस्तान जाना
और ईरान की तरफ से एटमी टेस्ट का ऐलान करना तमाम तरह के सस्पेंस खड़े कर रहा है। एक तरफ ईरान ने एटमी सनसनी मचाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ ईरान को पुतिन की तरफ से भी सैन्य मदद मिली है। दरअसल एक सप्ताह के भीतर ईरान को 24 Su-35 लड़ाकू विमान रूस की तरफ से मिलेंगे, ताकि ईरान आसमानी जंग में इजराइल को धराशायी कर सके। आखिर रूस के हवाई योद्धा Su-35 की ताकत क्या है, क्यों इसे आसमानी जंग का सिकंदर माना जाता है और क्यों ईरान ने पुतिन से Su-35 लड़ाकू विमानों की डील की, ये भी जान लीजिए। आसमानी जंग में ईरानी सेना इजराइल के मुकाबले काफी कमजोर है, क्योंकि ईरान के पास मौजूदा वक्त में सोवियत दौर के मिग और सुखोई विमान हैं। ऐसे में इजराइल का सामना करने के लिए ईरान ने रूस से Su-35 लड़ाकू विमान खरीदे, क्योंकि रूस में बना सुखोई 35 एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इतना ही नहीं, रूसी वायुसेना का ये आसमानी जंगबाज सिंगल सीट के साथ डबल इंजन से लैस होता है। आसमान में Su-35 फाइटर जेट 2778 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी लड़ाके की रेंज यानी मारक क्षमता करीब 3600 किलोमीटर तक की होती है। घातक मिसाइलों से लैस ये फाइटर जेट हवा से हवा और हवा से जमीन पर विध्वंसक हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, Su-35 लड़ाकू विमान किसी भी मौसम में हमला करने में सक्षम होता है। और इस जंगबाज की सबसे बड़ी खूबी यह है कि रडार और डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में इसे महारत हासिल है। दरअसल इजराइल ने जब भी ईरान पर अटैक किया है तो हमले के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। मेड इन यूएस फाइटर जेट के जरिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य अड्डों पर स्ट्राइक की है। लिहाजा अब ईरान ने इजराइल को उसी के अंदाज में पलटवार करने का प्लान तैयार किया है और इसके लिए ईरान ने रूस से 24 Su-35 लड़ाकू विमानों की डील की। मतलब ये कि ईरान ने लड़ाकू विमानों के साथ साथ अपने एटमी जखीरे को भी एक्टिव मोड पर ला दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब इजराइल पर किसी भी वक्त बारूदी भूचाल आ सकता है। क्योंकि ईरान की ये जंगी तैयारी परमाणु बम बनाने की जिद क्यों और किसके लिए है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं। हर कोई ये बखूबी जानता है कि खाड़ी में अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, अपने दुश्मन इजराइल का वजूद मिटाने के लिए ईरान बॉम्ब ऑफ यूरेनियम तैयार कर रहा है। बीते कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस मिशन पर जुटे हुए हैं, जो अब पूरा होने के कगार पर है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जैसे ही ईरान एटम बम को तैयार कर लेगा, उसके फौरन बाद इस विनाशकारी हथियार का टेस्ट भी करेगा, वो भी इजराइल की धरती पर। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि ईरान ने अगर सीधे इजराइल पर अटैक नहीं किया तो फिर वो अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल में एटमी जलजला ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।